तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अब आपके मन में एक विचलन सी पैदा हो रही होगी कि रिजल्ट तो आने को है, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, कोई बता दे कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो बस मैं यही बताने के लिए आया हूं आपको कि कट ऑफ क्या जाएगी। एक बार देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 44,700 बच्चों का डाटा है, जिसमें कुल पद कितने हैं, 32,679 पद हैं और कुल 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो एक्चुअल में क्या रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर होगा और क्या कट ऑफ जाने वाली है, फिजिकल की क्या जाएगी, फाइनल की क्या जाएगी, तो उसी विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पिछली भर्ती बनाम इस भर्ती की। यानी पिछली भर्ती में देखा जाए तो लगभग कितने फॉर्म पड़े थे, तो आप देखो कि पिछली भर्ती में लगभग भैया 48 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े थे। 48 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े थे। और इस बार देखा जाए तो 32,679 भर्ती में आपके लगभग 29 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भर्ती कितनी थी, तो 60,244 पद थे। यहाँ पर आपके लगभग 48 लाख फॉर्म पड़े थे। यहाँ पर 32,679 पद हैं और लगभग 29 लाख फॉर्म आपके भरे गए हैं। आगे बात करें तो यहाँ लगभग 32 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी और देखा जाए तो यहाँ लगभग आपका कितने 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। यहाँ पे कितने बच्चों ने परीक्षा दी, 22 लाख ने। यहाँ देखा जाए तो भैया कुल फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए गए थे, तो 1,74,316 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। तो यहाँ अगर वही रेशियो देखा जाए, क्योंकि आपने देखा 60,244 में लगभग 2.5 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। अगर यहाँ भी 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो आप देखेंगे लगभग कितना 81,700 बच्चे हैं ये आपको बुलाए जाएंगे। कितने, 81,700 बच्चे लगभग में बुलाए जाएंगे। अगर बात करें छोटा, ये मेन पॉइंट आता है कि पिछली बार भैया क्या निगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर इस बार पिछली बार आपकी निगेटिव मार्किंग थी पर इस बार आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल रहने वाला है कट ऑफ को बढ़ने का, कि यहां से आपकी कट ऑफ बढ़ने के बहुत चांस हैं। क्यों चांस हैं, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आगे बात करें दूसरा कि भैया पिछली बार का जो पेपर था 60,244 का, वो पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट और टफ लेवल का था। लेकिन यहां पर जो आपका पेपर हुआ है ये मॉडरेट टू इजी मोड में हुआ है। यानी कि आप देखेंगे आसान से कम लेंथी पेपर था, आसान पेपर था, इस तरीके से कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट था और वो आपका 60,244 वाला मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था। तो यहाँ पर देखिए पेपर का लेवल भी है वो भी सिंपल हुआ है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी हट गई है। तो कट ऑफ बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये आपने कुछ पॉइंट देख लिए, क्योंकि पिछली बार देखा भैया 48 लाख फॉर्म पड़े थे, इस बार 29 लाख पड़े हैं। 32 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, और 22 लाख ने परीक्षा दी। फार्म में ज्यादा गए, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, लेकिन आप देखेंगे परीक्षा देने वालों की संख्या कम नहीं है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भैया इस बार कट ऑफ बढ़ने के तीन प्रमुख कारण क्या हैं। तो इस बार कट ऑफ बढ़ने के तीन प्रमुख कारण में नंबर एक कारण है भैया पदों की संख्या आधी हो गई है। पिछली बार 60,244 पद थे, इस बार 32,000 के आसपास पद हैं। तो इस बार जो पदों की संख्या है पिछली बार की तुलना में केवल 81,700 छात्रों की 81,700 छात्रों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जबकि पिछली बार लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था। इस बार कितने, पिछली बार 1,74,000 को बुलाया गया था, इस बार भैया मात्र 81,000 को बुलाया जाएगा, मतलब आधे लोगों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब दूसरा दूसरा पॉइंट आता है कि भैया इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार जो आपकी निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो जो पहले अटेम्प्ट करता था वो भैया जितने आते थे उतनी अटेम्प्ट करता था। यानी अगर उसको 120 क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो वो 130 अटेम्प्ट करेगा, 110 आ रहे हैं तो वो 120 करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन इस बार क्या था, निगेटिव मार्किंग हटने की वजह से चाहे उसको आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो पूरे के पूरे 150 में 150 क्वेश्चन करके आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तुक्केबाजी का सीधा फायदा हुआ है। 120 सही करने वाला छात्र बाकी बचे 30 क्वेश्चन में तुक्का लगा रहा था, जिसमें 8 7 8 क्वेश्चन उसके सही हो जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके ये भी कट ऑफ में नंबर जुड़ गए, ये भी नंबर स्कोर बढ़ गया ना उसका 7 8 नंबर का। तीसरा पॉइंट आता है भैया पेपर का स्तर। पेपर का स्तर देखा जाए तो पिछले की अपेक्षा इस बार जो है पेपर का स्तर डाउन रहा है। यानी पिछली बार का पेपर देखा जाए तो मॉडरेट टू हाई था, इस बार का इजी टू मॉडरेट था। यानी कि इस बार पेपर का लेवल भी पिछली की अपेक्षा डाउन रहा है। तो इसलिए वजह से कट ऑफ जाने के हाई चांस बहुत ज्यादा है। पिछली 2,544 भर्तियों परीक्षा का तुलना में पेपर लगभग 10 से 12% आपका आसान है। यानी कह सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन जो थे आपके इजी टाइप के थे आपके पिछली परीक्षा से।
अब देखो पिछली बार की तुलना में बात करें, पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, तो देखो भैया पिछली बार जो कट ऑफ गई थी हमारी यूआर की कितनी गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 214 गई थी फिजिकल की कट ऑफ, ओबीसी की गई थी 199, ईडब्ल्यूएस की गई थी 187 और एसटी की गई थी 178। तो पिछली बार की कुछ ये कट ऑफ रही थी हमारी फिजिकल की। फिर अब देखा जाए फिजिकल से फाइनल तक कितनी कट ऑफ बढ़ी थी, तो आप देखेंगे फिजिकल के लिए 214 गई थी, जबकि फाइनल हुआ था 225 नंबर पे। फाइनल कितने में हुआ, 225 नंबर पे फाइनल हुआ था। ऐसे ही अगर ओबीसी का देखा जाए 216 में फाइनल हुआ था, तो बहुत ज्यादा गैप मिला था देखने को किसमें, ओबीसी की कट ऑफ में, क्योंकि यहाँ पे 17.5 नंबर, कितनी 17.5 नंबर लगभग कट ऑफ आपकी बढ़ी थी ओबीसी की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 209, लगभग 22 अंक बढ़ी थी कट ऑफ, है ना, कितनी बड़ी, लगभग 22 अंक कट ऑफ बढ़ गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस की। अगर यहीं पे बात की जाए एससी की, तो 178 गई थी और आपकी 18 अंक बढ़ गए थे। 18 अंक बढ़ने के बाद कट ऑफ गई 196। एसटी की 146 गई थी, लेकिन वहीं पर बढ़ी कितनी 24 अंक, और फाइनल कितनी गई, तो आप कहोगे 170 अंक गई थी भैया। तो ये तो है पिछला आंकड़ा, पिछड़ी आंकड़े में मतलब किस टाइप से कट ऑफ गई थी, ये पिछला आंकड़ा है आपका। देख लिया आपने कितने कितने नंबर बढ़ जाते हैं फिजिकल के बाद फाइनल में। ये बढ़ेंगे इस बार तो और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और इस बार जो पेपर का लेवल भी डाउन रहा है, तो इस बार ज्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं शिफ्ट वाइज और औसत स्कोर की बात करते हैं। शिफ्ट वाइज औसत स्कोर, यानी कि देखा जाए आपका पेपर 6 शिफ्टों में हुआ है, और ये जो 6 शिफ्ट है ना, इनमें से लगभग सभी का स्कोर देख लें किस शिफ्ट में किसका स्कोर कितना रहा है। तो देखेंगे 8 जून की पहली जो शिफ्ट थी, इसमें इसको थोड़ा कठिन माना गया है शिफ्ट को, क्योंकि पहली बार पेपर हुआ, पहली शिफ्ट में पेपर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो यहाँ पर माना गया कि भाई 170 जो है, 117 सभी का एवरेज स्कोर है। यहाँ पे औसत स्कोर की बात की तो 117 सभी का औसत स्कोर है, जबकि सबसे आसान कौन सी रही आपकी, सेकंड शिफ्ट। 8 की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसके इसमें देखा जाए तो एवरेज स्कोर बन रहा है 120.5। ऐसे ही 9 की बात करें तो 9 में 120.3 बन रहा है आपकी 9 की फर्स्ट शिफ्ट में, और 9 की आपके शाम वाली शिफ्ट में बन रहा है भैया 117.4 सभी का एवरेज स्कोर। देखा जाए ओवरऑल जो डेटा मिला है, 10 जून का मिल रहा है 120, और आपका शाम वाली शिफ्ट का मिल रहा है भैया 120.3। तो ये कुछ आपके औसत स्कोर देखने को मिले हैं, किसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें शिफ्ट वाइज औसत मार्क्स की, तो शिफ्ट वाइज अगर औसत मार्क्स देखे जाए तो भैया 8 जून में महिलाओं की बात की जाए तो आप देखिए 220-19 क्वेश्चन, 220-19 महिलाओं के आ रहे हैं, और भाई सेकंड शिफ्ट में 200 देखा जाए तो 25-26 आ रहे हैं। तीसरी शिफ्ट में देखा जाए 228 के आसपास बन रहे हैं, और 222 बन रहे हैं आपकी चौथी शिफ्ट में। पांचवी में लगभग महिलाओं का देखा जाए तो 224 के आसपास बनने, और छठी में आपके 226 के आसपास। ये औसत मार्क बन रहे हैं सभी महिलाओं के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन है। आपने यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन देखा, कितना कितना कहा गया कि 130-35 वाले भैया फिजिकल दे रहे हैं, 140 वाले बाहर बैठे हैं, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वेटेज रखता है, क्योंकि देखेंगे आप 10 से 14 नंबर अंकों का आपको उछाल देखने को मिल सकता है, यानी कि रॉ मार्क्स से आपके 10-12 नंबर बढ़ सकते हैं, और हो सकता है आपको एक भी नंबर ना बढ़े। तो ये जो है आपका नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर है आपका। ठीक है, जैसे रॉ स्कोर कठिन शिफ्ट का छात्र का देखा जाए तो 10 से 14 नंबर बढ़ने की संभावना है। और फाइनल सेफ स्कोर, फाइनल सेफ स्कोर की बात करें कट ऑफ में, तो आप जो फाइनल सेफ स्कोर बताएंगे हम, वो याद रखना भैया, वो आपके नॉर्मलाइज मार्क को जोड़कर ही बताने वाले हैं। ठीक है, यदि 8 जून के छात्र को देखा जाए 118% सही है, तो 14 अंक अतिरिक्त मिलने की संभावना है कि अगर उसके मान लो 118 सही है, 236 नंबर बन रहे हैं, तो 14 और बढ़ जाएंगे, तो 36 14 50 ने 250 के आसपास उसके नंबर हो जाएंगे। तो ये भैया ऐसा हो सकता है, ऐसे नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कितना मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन हम लोग इस बार बात करते हैं 44,700 छात्रों की श्रेणी में बार रॉ प्री नॉर्मलाइजेशन की हम लोग बात करें, तो देखो नॉर्मलाइजेशन में पुरुषों का देखा जाए तो औसत अंक कितने हैं 242, और वहीं ओबीसी का भी 242, ईडब्ल्यूएस का 240, ईएसटी एससी का 228, और यहाँ पे देखेंगे 208। तो ये कुछ है पुरुषों के औसत अंक। महिलाओं के औसत अंक देखे जाए तो नॉर्मलाइजेशन करके ही बता रहा हूं मैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ देखेंगे औसत में 225, ओबीसी में देखेंगे 228, ईडब्ल्यूएस में भी 228, एसटी में देखेंगे तो आप 189, और एससी में देखेंगे 211। तो ये प्रबल संभावना है रहने की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं भैया कट ऑफ की। कट ऑफ क्या जानिए, अनुमानित सेफ स्कोर क्या होगा
आपका इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें तो देखेंगे अनरिजर्व का यूआर का देखें तो भैया लगभग में, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, फिर आगे मैं महिलाओं के बारे में बताऊंगा। अगर पुरुषों की बात की जाए तो भैया 120 से 123 प्रश्न जो हैं, 120 से 122-23 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप ये समझ लीजिए फिजिकल टेस्ट के लिए आपको जरूर 100% बुलाया जाएगा। अगर ओबीसी की बात करें, अगर 120 या उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके सही है, 120 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल देने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118 से 119 कुछ प्रश्न आपके अगर सही हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस में फिजिकल का मौका मिलेगा 100%। ठीक है। अगर एससी की बात करें तो फिजिकल की कट ऑफ लगभग आप देखें तो 104 से 105 प्रश्न के आसपास रहने वाली है, कह सकते हैं 210 नंबर के आसपास रहने वाली है। अगर यही हम लोग एसटी की बात करें तो ये देखेंगे 87 से 88 क्वेश्चन, यानी कि देखेंगे तो यही लगभग 190 195 क्वेश्चन के आसपास। अगर 195 नंबर बन रहे हैं, 190 95, तो उनको फिजिकल के लिए मौका मिलेगा। तो ये रही आपकी फिजिकल की कट ऑफ। देख के आप समझ गए होंगे कि फिजिकल कहां तक हमें किस लेवल की, अगर हमारे देख लेते हैं भैया हमारे 110-15 नंबर सही है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो ओबीसी में है 120 प्रश्न है तो आप सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अनुमानित सेफ स्कोर महिलाओं का। अगर महिलाओं की बात की जाए तो भैया अनरिजर्व में सेफ स्कोर है 115 से 118। काहे के लिए? फिजिकल के लिए। मैं फिजिकल की बता रहा हूँ। ओबीसी अब फाइनल चाहिए आपको तो समझ लो, इसमें आप 20 नंबर जोड़ के चलिए, कम से कम 20 नंबर आप जोड़ के चलिए तो आपका फाइनल होगा। अगर ओबीसी की बात करें तो 115 प्लस है, अगर आप महिला हैं और 115 प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं तो ये समझ लीजिए आप इसमें कितने नंबर, 20 नंबर और बढ़ा लीजिए, कम से कम 20 नंबर बढ़ाइए तो आपका होगा फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 113 से अगर 114 क्वेश्चन आपके सही हैं, आप महिला हैं और इसमें 10-15-20 नंबर आप बढ़ा लीजिए तो आपको फाइनल हो जाएगा। अगर एससी की बात करें, अगर आपके 98 से 100 क्वेश्चन सही हैं तो आपको 100% फिजिकल देने का मौका मिलेगा। और अगर इसमें आप देखें 10-15 नंबर आप बढ़ा लेंगे तो आपको फाइनल भी आपका पक्का है। ठीक है। अगर एसटी की बात करें तो 81 से अगर 85 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो ये समझ लीजिए आप फिजिकल देने में एलिजिबल हैं, 100% आपको फिजिकल देने का मौका मिलने वाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई भैया फिजिकल की बात। अब बात कर लेते हैं फाइनल की। अगर फाइनल में देखा जाए फिजिकल की कट ऑफ से आप देखेंगे तो ये याद रखना, जितने भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, याद रखना भैया 7 से 8 प्रश्न, यानी कि आप देखें तो 15 से 16 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको लेकर चलना है। इतनी कट ऑफ आपकी फाइनल की बढ़ेगी। जो आपकी कट ऑफ जाएगी, यानी कि जो फिजिकल कट ऑफ आएगी उससे अगर 10 15 16 नंबर आपके ज्यादा हैं तो ये समझ लीजिए आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अगर अनरिजर्व की बात करें तो यूआर में अगर आपके 10 से 15 नंबर तक आपके ज्यादा हैं कट ऑफ से तो आपका फाइनल हो जाएगा। अगर एसटी एसटी की बात करें, एससी एसटी में तो आपके अगर 10 से 12 क्वेश्चन 12 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं कट ऑफ, तो समझ लीजिए आपकी फाइनल होने वाला है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थी आज की कट ऑफ जो हमने चर्चा की, सेफ स्कोर के बारे में चर्चा की। तो आज मैं आशा करता हूं आप अब हमें कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है, यानी आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मैं बात करूंगा आपसे फाइनल होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो जल्दी से जाइए और हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगर आप नए हैं तो एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ में ही आप क्या करेंगे भैया, एग्जाम वेब टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और आप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आने वाली नई भर्ती के लिए आपको यहाँ पर बैच मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में आपको यूपीपी का संपूर्ण बैच मिल जाएगा। यूपीपी का संपूर्ण बैच 199 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।